एक बार फिर से लखनऊ का रुख कर लेते हैं और अनुभव के पास जाएंगे। लेकिन देखिए, बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है, लोग मिलकर भी ट्वीट कर रहे हैं। और ये देखिए, स्वतंत्र देव सिंह का भी ट्वीट आ गया है और बधाई देते हुए तस्वीर उन्होंने बधाई दी है। और अब लखनऊ का रुख करते हैं, अनुभव हमारे साथ बने हुए कार्यालय से। अनुभव, जिस तरीके से ये देखिए, स्वतंत्र देव सिंह ने लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भाजपा के वरिष्ठ सहयोगी श्री भूपेंद्र सिंह जी को भाजपा का उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई एवं सफल कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं। तो ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करके बधाई दी है। अनुभव, ये बताइए कि किस तरीके की चहलकदमी है। मुरादाबाद की तस्वीर तो ऐसी है कि भूपेंद्र जी के घर पर जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, उनके करीबियों का, सहयोगियों का, कार्यकर्ताओं का। भाजपा दफ्तर में क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए, आपने ट्वीट की बात की, स्वतंत्र देव सिंह के ट्वीट की बात की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट कर दिया है और लिखा है कि सरल सहज, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, व्यक्तित्व के धनी कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र जी, आपको बीजेपी यूपी के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई, उज्जवल कार्यकाल की हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित ही आपके नेतृत्व में भाजपा प्रदेश में अधिक मजबूत होकर अंत्योदय संकल्पना के साथ आगे निरंतर बढ़ेगी। और केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट करना महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 दिन पहले ट्वीट किया, संगठन सरकार से बड़ा है। हाँ, तो संगठन सरकार से बड़ा है, तो संगठन के मुखिया आ गए और उनको उनके व्यक्तित्व के बारे में जो हम लोग लगातार कह रहे थे कि सरल हैं, सहज हैं, तो कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री हैं और इनके साथ प्रथम और द्वितीय दोनों सरकारों में भूपेंद्र चौधरी ने काम किया है। संगठन और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करने में उन्हें महारत हासिल है, ऐसा लोग मान रहे हैं। हाईकमान ने इसी विश्वास पर उन्हें अध्यक्ष बनाया है। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, दर्शकों को ये बता दूं कि बार बार टेलीविज़न चैनल पर और हर जगह या हम ही लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 22 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से खराब समय में बेहतर प्रदर्शन किया है, उसके लिहाज से इनाम मिला है भूपेंद्र चौधरी को। लेकिन मैं एक और बात ये कहना चाहता हूं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में खराब प्रदर्शन पश्चिम में किया था। अवध में, पूर्वांचल में, अन्य क्षेत्रों में, बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था बनिस्बत के पश्चिम के। इसलिए लोकसभा का चुनाव है, ये 22 का विधानसभा का चुनाव नहीं है। इसलिए दर्शक इस बात को समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम में, जी हां, 2019 के लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन को सुधारने के लिए संगठन के महामंत्री धर्मपाल सैनी भी पश्चिम बिजनौर से हैं और ये मुरादाबाद से प्रदेश अध्यक्ष, यानी संगठन को हवाले कर दिया गया कि कहां पे? संगठन को हवाले कर दिया गया पश्चिम के, क्योंकि पश्चिम में जो कमियां हैं उसे मजबूत करें दोनों मिलकर। सबसे महत्वपूर्ण, समाजवादी पार्टी का गठबंधन आरएलडी से है। आरएलडी कब जीती? 8 सीटें 2022 के विधानसभा चुनाव में। 19 में अगर तब नुकसान हुआ था जब उनके विधायक नहीं थे, अब विधायक हैं, तो 24 में क्या होगा? इसको भी, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात आपको जोड़ दूं कि जाट राजनीति करने वाले, पश्चिम की राजनीति करने वाले सबसे बड़ी पार्टी आरएलडी, चरण सिंह के पुत्र और चरण सिंह के ग्रैंडसन दोनों 2014 में चुनाव हार गए थे। अजीत सिंह भी चुनाव हार गए थे, जयंत चौधरी भी चुनाव हार गए थे। फिर बात हम करते हैं 2019 की। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी के हाथों जयंत चौधरी चुनाव हारे और उनके पिताजी स्वर्गीय श्री अजीत सिंह भी चुनाव हार गए। लेकिन उस समय विधानसभा में 17 में जो आरएलडी थी, जो जाट राजनीति करती है, पश्चिम की राजनीति करती है, वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इस बार समाजवादी पार्टी के गठबंधन होने के बाद वो 8 सीट जीती है। भारतीय जनता पार्टी जब 80 का लक्ष्य रखी है तो वो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि अवध हो चाहे पूरब हो, यहाँ से दोनों डिप्टी सीएम हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। पार्टी के तमाम बड़े नेता, 2 प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी हो, सूर्य प्रताप शाही हो, पूर्वांचल से आते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल से आते हैं। दोनों डिप्टी सीएम की अगर हम बात करें तो वो इसी इलाके से, जहां अवध और प्रयागराज और ये सब वही इलाका है। पश्चिम को संगठन मजबूत बनाने के लिए इन पर भरोसा किया गया है और ये फैसला 2024 के मद्देनजर है, 80 के मद्देनजर। और एक और महत्वपूर्ण मैसेज बीजेपी ने दिया है, वो मैसेज ये है कि देखिए, बीजेपी अब जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र सबसे ऊपर उठ चुकी है।
क्योंकि अगर महामंत्री संगठन को भी पश्चिम से लाए, ओबीसी लाए, तो फिर प्रदेश अध्यक्ष को कहा जाता है ब्राह्मण होगा, पूर्वांचल से होगा या इस क्षेत्र से होगा। एक और भ्रम दर्शकों का दूर कर दूं, और जो पॉलिटिकल जो विशेषज्ञ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो अपने अखबारों में लिख रहे हैं कि जगदीप धनखड़ जो जाट नेता हैं और जाट नेता के तौर पर उपराष्ट्रपति बना दिया गया, तो प्रदेश अध्यक्ष जाट नहीं होगा। इस बात को आर्टिकल भी लिखा गया और टीवी पर डिबेट भी हो रहा था कि जाट नहीं होगा। तो दर्शकों को समझा दूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट से अलग ये एबीपी गंगा का एनालिसिस है, और ये एनालिसिस ये है कि जगदीप धनखड़ जाट नेता हैं, लेकिन वो उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति के तौर पर वो चुनाव में प्रचार करने नहीं आएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट का बंटवारा नहीं करेंगे, वो रैली नहीं करेंगे, वो संबोधित नहीं करेंगे। ऐसे में उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी जगदीप धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतीकात्मक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लाभप्रद हो सकते हैं। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर रामपुर से नजर आ रहा है, आप भी बताएंगे कुछ? आप देखिए, तमाम सारे जो यहाँ पर पार्टी के लोग हैं वो मौजूद हैं। धीरे धीरे यहाँ पर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका भी जुटना शुरू हो गया है, तमाम सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन भूपेंद्र चौधरी ने, जब हमने उनसे बात की लिस्ट जारी होने के बाद, तो उन्होंने साफ तौर से केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद दिया, प्रधानमंत्री अमित शाह, सबको धन्यवाद दिया, बीएल संतोष को धन्यवाद दिया, और उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है और बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ये नए जिस तरीके से समीकरण बनेंगे सियासत में, या भूपेंद्र सिंह चौधरी आए हैं तो किस तरीके से संगठन आगे बढ़ेगा, 2024 के काम होंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत चल रही है। शुक्रिया आपका अनुभव वीरेश जी, आपका भी शुक्रिया। तो बधाइयों का सिलसिला लगातार चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम ने भी शुभकामनाएं दी हैं ट्वीट के जरिए। उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने लिखा है कि जिस तरीके से सहज सरल व्यक्तित्व के धनी माननीय कैबिनेट मंत्री श्री भूपेंद्र चौधरी जी आपको यूपी भाजपा के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई और उज्जवल कार्यकाल की हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित ही आपके नेतृत्व में भाजपा प्रदेश में और अधिक मजबूत होकर अंत्योदय की संकल्पना के साथ आगे निरंतर बढ़ेगी। ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बधाई दी है ट्वीट करके नए प्रदेश अध्यक्ष को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।